जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ईसीएस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। हमने अकाउंट क्रिएट किया था और पासवर्ड के लिए हमने वेट करना था एक दिन का, है ना। तो अभी हमारे मेल पे पासवर्ड आ चुका है। अभी वही पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन करेंगे ईसीएस, इन देखेंगे कि आगे शेयर ट्रांसफर के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगती है। देखिए, जो मेल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये आप देख सकते हैं पूरे मेल में, योर पासवर्ड फॉर ईजीएस्ट। और यहाँ पे हमें 66K6449 ये जो दे रखा है, ये पासवर्ड टेम्परेरी पासवर्ड आया हुआ है, ये एक बार के बाद में चेंज हो जाएगा, है ना। आईडी जो कि हम जानते हैं क्योंकि हमने खुद क्रिएट किया हुआ था। पासवर्ड हम टेस्ट कर देंगे। इसके बाद ओटीपी आता है, ये ओटीपी आपके मेल पर भी आएगा, मोबाइल पर भी आएगा। तो जैसे ही हम ओटीपी डालेंगे हमारा ईजीएस्ट लॉगिन हो जाएगा। ये फ्रंट इस तरह से आपके सामने रहेगा। इसमें 3 से 4 प्रोसेस हमें करनी है ना। वन बाय वन मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, जिस भी डीमेट में या डीपी पे हमें शेयर ट्रांसफर करने हैं, है ना, जो भी शेयर हमारे पास है, हम हमारे बी पार्टनर को जिसको देना चाहते हैं उनका डीपी बीओआईडी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। डीपीआईडी एंड क्लाइंट आईडी मिलके बीओआईडी बनता है। ये बीओआईडी है 16 डिजिट का है। सेम इसी तरह क्लाइंट के पास भी एक बीओआईडी होगा। बीओआईडी कहाँ-कहाँ से आपको मिल सकता है? एक जगह है जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जाएँगे, वहाँ पे भी बीओआईडी अवेलेबल होता है प्रोफाइल में। सेकेंडली अगर क्लाइंट के पास सीएमएल कॉपी अवेलेबल है ना? तो बीओआईडी वहाँ पे भी क्लाइंट आईडी एंड डीपीआईडी के रूप में 8-8 डिजिट वहाँ पे अवेलेबल होंगे। ये आईडी मिलने के बाद आपको मिसलेनियस में जाके एडिट ट्रस्टेड अकाउंट करना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो आईडी डालेंगे। है ना, आईडी डालने के बाद सबमिट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने शो कर जाएगी। पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन पेंडिंग के लिए दिखा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके जो भी ब्रोकर है आपका, है ना, जिनके यहाँ पे आपका डीमेट है या जिसमें आपके शेयर्स अवेलेबल हैं, है ना, वो ब्रोकर को आपको मेल करना है, ना कि उनको मेल करना है जिसके इसमें हम ट्रांसफर करने वाले हैं। इसे हमारे ब्रोकर के उस पे मेल करवाना है जहाँ पे हमारा डीमेट है, जिसमें हमारे शेयर्स हैं। ये पार्ट होने के बाद जैसे ही हम ब्रोकर को मेल करते हैं 3 से 4 घंटे में ब्रोकर के द्वारा अप्रूव्ड होने पर यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, ऑथेंटिकेटेड डन करके आएगा, वेरीफाइड करके आएगा, है ना। तो ये होने के बाद ही हम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, आपको इसको कहाँ देखना है, कैसे देखना है, वो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे आके मिसलेनियस में आके आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डन हो जाता है, देन आप आगे आपके शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद एक और प्रोसेस हमें करना होती है जिससे बीओ लिंकिंग कहा जाता है ना। सेकेंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन बीओ लिंकिंग, ये सेकेंड प्रोसेस है। एक मैंने बताया जिसमें ट्रस्टेड अकाउंट ऐड किया हमने, सेकेंड ये है। सेकेंड में आपको इस पे क्लिक करने पे दो चीजें आ रही होगी, बीओ लिंकिंग सेटअप, बीओ लिंकिंग इंक्वायरी एंड डीलिंग। पहले हम ऊपर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सी डी एस एल ऑटो सिलेक्ट आएगा। अगेन यहाँ पे अपने बायर का बीओ डालना है। हु इज द बायर, जो बी है, जो सेकेंड पार्टी है, हमसे जो शेयर्स या हम जिसके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो है ना। तो सेम जो बायर का बीओआईडी रहेगा, सेम यही रहेगा जो हमने वहां पे दिया हुआ था। हमने ये नोट जो यहाँ पे हमने ट्रस्टेड में एड किया हुआ है। अगेन मैं यहाँ जाऊँगा,
बियो लिंकिंग, बियो लिंकिंग सेटअप, मैं यहाँ पे ये आईडी पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे पेन मेंशन करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। बियो सेलर बायर लिंक सेटअप सक्सेसफुल। दिस इज द सेकेंड प्रोसेस जो हमने कंप्लीट कर ली है ना। इसको कैसे देखना है, अगेन हम ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, बीओ लिंकिंग पे जाएंगे और नीचे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अभी लिंक करने के लिए ऊपर किया था, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ये कुछ इस तरह से ओपन रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा पेंडिंग आपको दिखाई देगा इतना करने के बाद, है ना। तो फिर आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस ये रहेगा कि आपको एक लिंक आई होगी आपके मेल पे। थर्ड जो प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ, दो प्रोसेस हमने कर लिए, थर्ड प्रोसेस है आपको एक मेल आया होगा जिस मेल में एक लिंक आई होगी। उस लिंक को ओपन करके जो आपका बीओ आईडी है वो वहां डालना है। ये आपके ट्रांसफर जिसमें कर रहे हैं वो अकाउंट का बीओ आईडी है, लेकिन ये बीओ आईडी वो है जिससे आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो जो लिंक आएगी उसमें ये बीओ आईडी डालना है जो आपका है ना। चलिए हम मेल पे चलते हैं, मेल पे मैं आपको दिखा देता हूँ और उसको किस तरह से वेरीफाइड किया जाएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। हम हमारे मेल पे आ गए। मेल पे आने पे देखिए इस तरह से आपको मेल आ जाएगा, है ना। ऊपर ये जो ऊपर फर्स्ट वाला लिंक है, इंटर योर पैन एंड 16 डिजिट डीमेट अकाउंट नंबर, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। नया टैब ओपन होने के बाद पैन कार्ड नंबर और डीमेट अकाउंट नंबर, क्या होता है यहाँ पे हम पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम बी आई डी डालेंगे, 16 डिजिट का नंबर है। रीजन बीइंग पैन कार्ड पे कई सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं आपके, 4 डिमेट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बी आई डी पे आपने जो ट्रांजेक्शन दिए हैं अभी वही रहेंगे। इससे आपको कॉम्प्लिसिटी नहीं होती है। अगर आप एक ही ट्रांजेक्शन है तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बी आई डी डालें एज पर माई सजेशन। करने के बाद सबमिट करेंगे, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। ये करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा नहीं आपको, अब जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगेन हमें दोनों जगह पे मेल ओटीपी आया हुआ है, हमारे मेल पर भी गया है और हमारे मोबाइल पर भी गया है। वो ओटीपी हमें यहाँ डालना है। विल वेट जब तक मेल नहीं आता है। हार्डली 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स में आपको जनरली मेल्स आ जाते हैं। ये हमारा ओटीपी है 8379। यहाँ पे डाल के एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे आपको ओके आएगा। थर्ड प्रोसेस डन। आपने ये 3 प्रोसेस करने के बाद अगेन आपको, आपने जहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन्स किए थे, अगर यहाँ पे अगेन बियो लिंकिंग पे जाके चेक करेंगे तो पेंडेंसी हट जाएगा, वेरीफाइड आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा काम हो गया फर्स्ट। सेकेंड काम है कि अब हमें यहाँ पे जाके एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन अगर डन हो जाएगा, जब आप अपने ब्रोकर को मेल करेंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डन करके लिखा हुआ आएगा। ऑथेंटिकेशन डन करके लिखा आने के बाद आगे क्या प्रोसेस है, यहाँ पे जैसे ही आपके ब्रोकर की तरफ से मेल आ जाता है, अब आपका जो प्रोसेस है वो शेयर ट्रांसफर करने का बाकी है। अभी तक आपको जिसको शेयर ट्रांसफर करने थे उसको ऐड कर लिया आपने, अभी और कोई प्रोसेस बाकी नहीं है। आप यहाँ पे जाना है, सेटअप पे क्लिक करना है, ट्रांजेक्शन्स पे जाके
सेटअप पे जाने के बाद बल्क सेटअप पे क्लिक करना है। बल्क सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको मात्र 3 से 4 ऑप्शन ही फिल करना है। पहला है डेट, किस डेट को आपको ट्रांजेक्शन चाहिए। अगर आप 4-5 बजे की बात कर रहे हैं तो ट्रबल हो सकता है, लेकिन अगर आप उससे पहले कर रहे हैं 5-6 बजे से पहले, तो प्रोबेबली आप सेम डे की डेट सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमें BUID नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? रीज़न भी कि वो अकाउंट ऑलरेडी पेंडेंसी में है। जब तक हमारे ब्रोकर के द्वारा वो वेरीफाइड नहीं होगा, वो यहाँ नहीं दिखाई देगा। इसी केस में हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरे अकाउंट में लॉगिन करके आगे की प्रोसेस उस पर समझते हैं। यहाँ पे हमें फिर से OTP डालना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्टेड अकाउंट में शो कर देता हूँ कि जब ब्रोकर की तरफ से ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है, ऑथेंटिकेटेड बाय DP। नाउ आपको एक और मेल आ चुका होगा। वो मेल किस तरह से आएगा? अभी नहीं आया। हमें पिन करके एक मेल आएगा, है ना, जिसमें एक टी पिन रहेगा। टी पिन की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये होने के बाद मैंने जैसे बताया था, सेटअप पर जाना है। सेटअप पर जाने के बाद बल्क सेटअप पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं, इसीलिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, वो है बल्क सेटअप। बल्क सेटअप पे आप क्लिक करेंगे। बल्क सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ये सामने आने के बाद आपको एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना है। व्यू आईडी, इतने सारे आईडीज मेरे इसमें ऐड हैं। आपने जिस भी बी टीम को जिसको भी ट्रांसफर करना है उसका BID मैच कर लेना है आपको, और सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंटिटी आइडेंटिफायर, इसमें NA करके सिलेक्ट करना है। हर केस में NA करके सिलेक्ट करना है। 3 से ज़्यादा जगहों पे कोई डिटेल फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपको सीधा नीचे आ जाना है। सीधा नीचे आपको एक प्लस का निशान दिखाई देगा। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको येलो कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी सिक्योरिटीज, जितने भी स्टॉक्स आपके डीमेट में अवेलेबल हैं, वो सारे यहाँ दिखने लग जाएंगे। दिखने के बाद आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल मैं ये IMEC करके एक स्टॉक है जो मेरे पास रखा हुआ है, ये मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। इसकी क्वांटिटी जो है कि हम 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि आप किसके डीमेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप खुद के डीमेट में या खुद के फैमिली को शेयर्स दे रहे हैं तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे गिफ्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पे अमाउंट के लिए नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड को या किसी क्लाइंट को या और किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना, तो आपको ऑफ मार्केट सेल करना है।
ऑफ मार्केट सेल करेंगे। कंसिडरेशन अमाउंट में आप चाहें तो 1 रुपीज़ डाल सकते हैं, और ट्रांजेक्शन्स को कैश, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेक जो भी है वो डाल सकते हैं, या फिर आपका जो भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन है वो डाल के, चेक डाल के आपको उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर आप कर रहे हैं तो बैंक नेम, अकाउंट नंबर, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इश्यू। अगर आप कैश कर रहे हैं तो आपको ये सब नहीं डालना रहेगा, आपको ओनली यहाँ पे अमाउंट डालना रहेगा, जो कि मैंने 1 रुपीज़ डाला हुआ है। करने के बाद आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स आ जाएगा। ये ट्रांजेक्शन्स आने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। नाउ आपको वेरीफाइड पे क्लिक करना है। वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, आप सीधे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद ऑलरेडी हमारे 2 ट्रांजेक्शन्स तो हो चुके हैं, ये ट्रांजेक्शन हमारा पेंडिंग है ना। पेंडिंग में क्या पेंडिंग है, इस पे क्लिक करके आपको कमिट पे क्लिक करना है। कमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। आप कोई भी जो भी ओटीपी आया है वो डालने के बाद आपसे टी पिन के लिए पूछा जाएगा। अभी टी पिन आया नहीं है, जैसे ही वो मेरे पास आ जाएगा ये ट्रांजेक्शन्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ओटीपी डालना है। ओटीपी के बाद अगला जो बॉक्स आएगा वो टी पिन का आएगा। टी पिन में जैसे ही डालूंगा मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है। ये करने के बाद आपको ये ट्रांजेक्शन कहाँ कैसे दिखाई देगा, है ना। ये करने के बाद अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ब्रोकर को मेल कर दें कि भाई मैंने शेयर ट्रांसफर किए हैं, आप इसको आगे प्रोसेस कर दें। दूसरा, ये ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन्स के ऑप्शन में जाना है, इंक्वायरी पे क्लिक करना है, ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करना है। इंक्वायरी, दिस इज ट्रांजेक्शन्स, इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। चूंकि हमने इजी से नहीं ईजीएस्ट से शेयर ट्रांसफर किए हैं, डेट हमको जो भी जिस डेट को हमने किया है वो इस तरह से आ जाएगा, और आपके सामने रिसीट कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी, है ना। तो ये शेयर्स का जो ट्रांजेक्शन रेडी फॉर डीपी ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे भी जैसे ही डीपी ऑथेंटिकेट करता है ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैंने ये शेयर्स आज ट्रांसफर किए हैं तो कल मॉर्निंग में पर्टिकुलर जिस भी डीमेट पे मैंने ट्रांसफर किए वहाँ दिखने लग जाएंगे। वहाँ पे दिखने के बाद आपको डेबिट मैसेज आ जाएगा आज शाम में, और कुछ इस तरह से ये प्रोसेस रहेगा।